नमस्कार, मैं महेश सिहाग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पीछे की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार नंबर 1 पढ़ा अपन ने, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और आज जो अपना मौलिक अधिकार रहेगा वो अधिकार नंबर 3 रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब कैसे किसी का शोषण हो सकता है और किस प्रकार से उस पर रोक लगाई जाएगी, वो सारी बातें करेंगे आज की क्लास में अपन। तो आज अपना टॉपिक वही मूल अधिकार, और मूल अधिकार में अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार नंबर कितना है, ये 3 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। सवाल एक तो ये पूछते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन से अनुच्छेदों में है। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। कौन कौन से अनुच्छेद में है, 23 और 24 में है। तो एक चीज तो इतना याद रखना कि शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार नंबर कितना है, 3 है, और ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनुच्छेद 23 की कि उसमें क्या बात है, और अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 23 की तरफ मैं चलूँ तो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना। ये चीज़ें जो है ये आपको बेसिक से पढ़ाई जा रही है, तो इस चीज़ को आप आराम से गौर लगा के और ध्यान से पढ़ना, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, सवाल आराम से कवर हो जाएगा यहाँ से। तो पहला जो अनुच्छेद 23 अपन पढ़ेंगे वो बोलता है मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक। मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम प्रतिषेध, मतलब इस पे रोक लगाई गई है। अब सुनना ध्यान से, नाम आया है मानव। मानव का मतलब या मानव का अर्थ यहाँ पे स्त्री से भी है, पुरुष से भी है और बच्चों से भी है। मानव का अर्थ क्या है, यहाँ पुरुष से भी है, मतलब मेल से भी है, फीमेल से भी है और चाइल्ड से भी है। इसमें तीनों आएंगे, पुरुष भी आएंगे, स्त्रियां भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ना तो ये अकेले मेल्स की बात कर रहा है, मतलब पुरुष की बात कर रहा है, ना अकेले फीमेल्स की बात कर रहा है, ना अकेले चाइल्ड्स की बात कर रहा है। मतलब बच्चे, महिला और पुरुष तीनों मानव में आएंगे। फिर नाम आता है एक दुर्व्यापार। ध्यान से चीज ना, इस चीज को अपन ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। व्यापार का अर्थ क्या होता है, व्यापार का अर्थ क्या होता है। व्यापार का अर्थ होता है किसी वस्तु का या किसी सामान का क्रय विक्रय करना, मतलब उसे बेचना या खरीदना। व्यापार यही तो होता है। व्यापार का अर्थ होता है किसी चीज़ को बेच सकते हैं और किसी चीज़ को खरीद भी सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्यापार होता है उस चीज़ का। अब दू लग चुका है इसके, दुर्व्यापार। दुर्व्यापार की बात करा, इसका मतलब बुरा व्यापार, गलत व्यापार, मानव का गलत व्यापार। बालात्श्रम, इसका बालात्श्रम का अर्थ अपन बाद में देखेंगे, पहले इस चीज की बात करें, इस कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे कि यहाँ से मानव के दुर्व्यापार की बात कर रहा है, इसमें क्या है। इसका मतलब होता है कि आप देखते हो अपने आसपास मार्केट में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, कोई भी सामान आप खरीदो तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपने कहीं ऐसा नहीं देखा कि कहीं बच्चे बिक रहे हैं, या कोई दुकान ऐसी है जहाँ पे, कोई शॉप ऐसी है जहाँ पे किसी मानव का व्यापार किया जा रहा है वस्तुओं की भांति। मतलब मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो वो क्या है, अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या निकल के आते हैं कि मानव में तो सभी आएंगे, मानव में तो सभी आएंगे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य का
वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं होगा। अर्थात मनुष्य जैसे वस्तुओं को अपन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसे मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, मनुष्य का व्यापार नहीं होगा। तो ये चीज़ आप क्लियर करना, ये चीज़ ध्यान रखना कि मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं होगा। ये बात बोलता है मानव का दुर्व्यापार, मानव मनुष्य को बेचा खरीदा नहीं जा सकता, बेचा खरीदा नहीं जा सकता। अब मान लो कि ऐसा हो रहा है और सरकार इस पे नियम बनाना चाहे, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि अनुच्छेद 35 के तहत ऐसे नियम कौन बना सकता है, इन पे कानून कौन बना सकता है। अनुच्छेद 35 के तहत 35 के तहत संसद बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद कानून बना सकती है। और संसद ने ऐसी बातों को देखते हुए एक अधिनियम जारी किया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। तो ये चीज़ ध्यान रखना पहले तो कि इन पे नियम कानून बना कौन सकता है? संसद बना सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत। और संसद ने एक अधिनियम जारी किया, वो कौन सा था? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। संसद ने यह अधिनियम जारी किया। इसके तहत क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या इस बात का उल्लंघन करता है कि मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करता है, मतलब व्यक्ति खरीदना और बेचने का काम करता है, तो उस पर कार्रवाई होगी और वो दोषी पाया जाता है तो उसे सजा भी मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आई इतनी चीज़ कि मानव का दुर्व्यवहार का अर्थ है मनुष्य में सभी आएंगे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हो, सभी शामिल होंगे और मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है, आपने देखा है, मैंने पहले बताया कि आपने देखा कि सभी चीज़ें आपको या सभी सामान आपको मार्केट में उपलब्ध मिलते हैं, लेकिन मानव के अंग जो हैं कोई अपनी इच्छा से दान कर सकता है, लेकिन ऐसे मानव के अंग नहीं मिलते हैं। कोई सोचना चाहे कि भाई आँख मिले या नाक कान मुँह जो भी चीज़ उपलब्ध हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या है? कानून का उल्लंघन करता है और उसे सजा मिलेगी। तो ये इसको देखते हुए संसद ने एक अधिनियम जारी किया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। तो इतनी चीज़ क्लियर है। आगे चले, बालाश्रम। ये बालाश्रम क्या होती है? एक होता है बाल श्रम, इनमें फ़र्क है। बाल श्रम और बालाश्रम में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये सवाल पूछते भी हैं एग्जाम में। बाल श्रम और बालाश्रम, इनमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है देखते हैं अब। तो इतनी चीज़ तो क्लियर है। आगे चलिए, बात करूं मैं बालाश्रम और बाल श्रम की। तो बाल श्रम तो अनुच्छेद 24 में है, बाल श्रम तो अनुच्छेद 24 में है, लेकिन बालाश्रम जो है ना वो अनुच्छेद 23 में है, 23 में है। तो अपन बात करेंगे बालाश्रम की। ये बालाश्रम क्या होता है? एक रूप से अपन देखें तो बालाश्रम का अर्थ होता है बेगार प्रथा। मतलब किसी व्यक्ति से कार्य तो करवा लिया जाता है, लेकिन उसको मजदूरी नहीं दी जाती है। जैसे पुराने समय में अपन देखते थे, पहले राजा महाराजाओं के समय बहुत सारे ऐसे दासी रखे जाते थे, दास प्रथा जो थी, या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रखे जाते थे जिनसे काम तो करवाया जाता था, लेकिन उनको उनकी जो मजदूरी बनती थी वो मजदूरी नहीं दी जाती थी। वो किस में आएगी? बालाश्रम में आएगी। तो सरकार ने इस चीज़ पे भी क्या लगाई है? रोक लगाई है। क्या कि अगर कोई व्यक्ति किसी से बंधुआ मजदूरी जो बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी मतलब उससे काम करवा लिया और उसको पैसे नहीं दे रहा है, तो वो भी क्या है? कानून का उल्लंघन है और उसका मौलिक अधिकार है। उसको अधिकार दिया गया है कि अगर वो काम करता है तो उसको पैसे मिले, जितने उसके पैसे बनते हैं उतने पैसे उसको मिले। दूसरी बात,
दास प्रथा आपने सुनी होगी। एक सिस्टम होता था पहले क्या कि किसी व्यक्ति को मान लो पैसे दे दिए, किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं, किसी ने उधार पैसे दिए हैं, अब वो अगर पैसे नहीं चुका रहा है, सामने वाला कैंडिडेट अगर पैसे नहीं चुका रहा है तो जिसने पैसे दिए हैं वो उसको क्या करता है, अपने घर पे रखता है और उसे काम करवाता है, उसे काम करवाता है। जब तक उसके पैसे पूरे नहीं होते हैं तब तक वो उसे काम करवाता है। तो वो बात भी क्या है, नियम कानूनों का उल्लंघन करती है, नियमों का उल्लंघन करती है। तो बालाश्रम में बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, मतलब कि काम अगर करवा रहे हो तो उसको क्या दो, पैसे दो। ऐसा भी नहीं है कि मजदूरी तो मिल रही है लेकिन उससे ज़्यादा समय के लिए काम करवाया जा रहा है। सुनना मेरी बात है कि किसी व्यक्ति से 12 घंटे 15 घंटे काम करवाया जा रहा है लेकिन उसे मजदूरी जो दी जा रही है वो 8 घंटे की दी जा रही है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं गलत है, गलत है। तो बालाश्रम का मतलब कहीं आपको समझ में आया होगा कि किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता या बगैर उसको मजदूरी दिए उससे कार्य नहीं करवाया जा सकता। कोई व्यक्ति किसी को दास बना के या उस नौकर बनवा के अगर काम करवाता है तो उसे पैसे दो, अगर पैसे नहीं देता है तो वो भी उसके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, मतलब उसका शोषण किया जा रहा है यहाँ पे। तो समझ में आई ये चीज़। इसके लिए भी संसद ने एक कानून बनाया, अनुच्छेद 35 के तहत एक कानून बनाया, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 बनाया। तो ये अधिनियम जो है ये पूछ लेते हैं, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 कि अगर कोई व्यक्ति किसी से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है या काफ़ी मतलब ज़्यादा समय के लिए काम करवाता है लेकिन वो उसको जो मजदूरी है वो कम समय की देता है तो उसके तहत वो नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा का प्रावधान है। और एक अधिनियम जारी कर दिया संसद ने, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976। तो समझ में आई। लेकिन इसमें एक अनुच्छेद 23(2) है, वो इस चीज़ का क्या करता है, मतलब अपवाद है इस चीज़ का जो इसके अपोजिट है। अनुच्छेद 23(2) ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 23(2) क्या बोलता है, तो ध्यान देना। पहले अपने क्या पढ़ा, मानव दुर्व्यापार, कि किसी व्यक्ति का या मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं होगा, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं होगा। अगर होता है तो वो नियमों का उल्लंघन है, मतलब उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और संसद ने एक अधिनियम जारी किया, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। फिर अपने बालाश्रम समझा। बालाश्रम होता है कि किसी व्यक्ति से, बालाश्रम या बेगार प्रथा बोले तो किसी व्यक्ति से अगर मजदूरी करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है तो उसको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उसके बदले में जो उसके जितने पैसे बनते हैं उतने नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। और उसके लिए भी संसद ने एक अधिनियम जारी किया, बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976। अब एक जो अनुच्छेद 23(2) है वो इस बात का उल्लंघन करता है, वो इस बात का अपवाद है। वो क्या है अनुच्छेद 23(2), वो इम्पोर्टेंट है, ये भी समझना आप। अनुच्छेद 23(2), अनुच्छेद 23(2) क्या बोलता है, ये इस चीज़ का पहले तो क्या है, अपवाद है, इतना ध्यान रखना आप, अपोजिट है। ये बोलता है कि राष्ट्र हित में, देश के हित में, राष्ट्र हित में किसी व्यक्ति से सेवा के रूप में अनिवार्य कार्य करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 बोलता है कि राष्ट्र हित में किसी व्यक्ति से सेवा के रूप में अनिवार्य कार्य करवाया जा सकता है बगैर मजदूरी के। समझना कि अगर सरकार को ऐसा लगे कि देश हित में कोई कार्य करना है, देश हित में कोई कार्य करना है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है कि मान लो किसी मजदूरों से काम करवाया जाता है, तो उस समय अगर राष्ट्र हित में काम हो रहा है तो सरकार उनको बगैर पैसे दिए, बगैर मजदूरी दिए भी काम करवा सकती है। तो जो अपने बालाश्रम पढ़ा उसका ये अपवाद है कि राष्ट्र हित में काम करवाया जा सकता है बगैर मजदूरी के। राष्ट्र हित में कार्य
करवाया जा सकता है। बिना मजदूरी के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 23(2) है वो बाल श्रम का मतलब अपवाद है या उससे विपरीत बात करता है कि राष्ट्र हित में अगर राष्ट्र के उन्नति या उसके कार्य में कोई काम करवाया जा रहा है तो उसमें अगर मजदूरी नहीं दी जा रही है तो भी वो काम करवाया जाएगा, उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा मौलिक अधिकारों का, या उसका शोषण नहीं हो सकता, वहाँ पे उसको शोषण नहीं माना जाएगा। तो समझ में आई इतनी बात। अनुच्छेद 23 की अपन ने बात की, ये बात समझ में आई आपको। चलते हैं आगे। आगे आएगा अनुच्छेद 24, बाल मजदूरी पर प्रतिषेध। बाल मजदूरी पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 क्या बोलता है उसकी बात करें। बाल मजदूरी पर प्रतिषेध बोलता है। अब यहाँ आएगी ये बाल श्रम, यहाँ आएगी बाल श्रम। वहाँ बालात श्रम था अनुच्छेद 23 में, लेकिन अनुच्छेद 24 में क्या आएगी, बाल मजदूरी या बाल श्रम। तो अनुच्छेद 24, बाल मजदूरी पर प्रतिषेध मतलब रोक। बाल मजदूरी पर रोक, इसका मतलब क्या है? एक चीज और ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 23 है वो बड़ों की बात करता है, बड़ों की बात करता है, मतलब छोटे भी हैं उसमें। मैंने बात की मानव में स्त्री पुरुष और बच्चे सभी आएंगे, छोटे भी हैं, लेकिन मोस्टली अपन बात करें तो बड़ों की बात करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 24 है ना वो स्पेशली बच्चों की बात करता है, मतलब छोटों की बात करता है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, स्पेशली बच्चों की बात करता है। उसमें बच्चे के बारे में बात की गई है कि बाल मजदूरी बच्चों से जो कार्य करवाते हैं उसकी बात की गई है इसमें। तो ये क्या बोलता है, अनुच्छेद जो 24 है वो बोलता है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से या 14 वर्ष तक बोल सकते हैं अपन, 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। ध्यान रखना इस चीज़ की, यहाँ पे बच्चों की बात की गई है। 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते, मतलब खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। अर्थात जैसे फैक्ट्रियों में कोई कांच की फैक्ट्री है, तेजाब की फैक्ट्री है, पटाखों की फैक्ट्री है, बारूद की, तो उन जगहों पे 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं करवाए जा सकते। 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं करवाए जा सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पे 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है। एक इसमें आगे बाल एवं किशोर अधिनियम 2016 भी आएगा, उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे पहले आप ध्यान देना कि ये बच्चों की बात करता है, बच्चों की मजदूरी से बात करता है, मजदूरी के बारे में कि 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरे या खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई है कि घर पे बच्चे काम नहीं कर सकते या किसी होटल में काम नहीं कर सकते, ऐसी दुकान पे काम नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जोखिम भरे कार्यों से मतलब है कि फैक्ट्री में, मिल में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा रिस्क रहती है वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करेगी। मौलिक अधिकारों को क्या करेगी, हनन करेगी। तो ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे आप। आगे मैं बात करूँ तो इसमें कानून बनते हैं समय समय पे। तो एक कानून बनता है कानून कारखाना अधिनियम 1948। पहला जो कानून बनता है वो क्या है, कानून कारखाना अधिनियम 1948। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। फैक्ट्रियों की मैंने बात की, मिलों की मैंने बात की, तो वहाँ पे कारखानों की बात की है कि एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया 1948 में कि इसके तहत कारखानों में कार्य नहीं करवाया जा सकता 14 वर्ष तक के बच्चों से। दूसरा बनता है खान अधिनियम 1952। क्या बनता है, खान अधिनियम 1952। यहाँ पे खदान या खान की बात की गई है कि खान में
14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये अधिनियम कब बनता है? सन 1952 में बनता है, सन 1952 में बनता है। फिर एक अधिनियम बनता है बाल श्रम अधिनियम 1986। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम अधिनियम 1986। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बाल श्रम मजदूरी की बात की अपन ने कि 14 वर्ष तक के बच्चों से जोखिम भरे या खतरनाक जगहों पे कार्य नहीं करवाया जा सकता, जहाँ पे खतरा ज़्यादा हो। ठीक है, तो फिर उसके तहत एक कानून बना, कानून कारखाना अधिनियम 1948, मतलब कारखानों में भी काम नहीं करवाया जाएगा। फिर एक खान अधिनियम 1952 बना, इसके तहत खान में भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। और फिर जो अगला कानून बनता है वो क्या बनता है कि बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986 ये बनाया गया। और इसमें फिर क्या किया गया? संशोधन किया गया सन 2016 में। इस बाल श्रम अधिनियम 1986 में ही संशोधन किया गया 2016 में। तो इसमें संशोधन होता है सन 2016 में। तो ये क्या हो चुका है अब? बाल एवं किशोर अधिनियम 2016। क्या बनाया गया इसको? बाल एवं किशोर अधिनियम 2016। ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ से प्रश्न उठने की ज़्यादा संभावना है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया, उसमें संशोधन किया गया 2016 में, और इसके तहत इस अधिनियम को क्या बना दिया गया? बाल एवं किशोर अधिनियम 2016। अब देखो इसमें एक नाम और जुड़ चुका है, किशोर नाम जुड़ चुका है। इसमें क्या नाम जुड़ चुका है? किशोर, किशोर नाम जुड़ चुका है। बाल नाम पहले था लेकिन किशोर और हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, बच्चा या बालक कहलाता है कोई बच्चा कब तक? जब तक वो 14 वर्ष तक का हो। मतलब 14 वर्ष तक तो बालक क्या कहलाता है? बालक कहलाता है बच्चा। और जब वो 14 से 18 वर्ष की उम्र हो उसकी, 14 से 18 वर्ष की उम्र हो, तब वो क्या कहलाता है? किशोर कहलाता है। तो ध्यान देना इस चीज़ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल पूछता है, ये सवाल पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि बाल एवं किशोर अधिनियम कब पारित हुआ? 2016 में। कौन से अधिनियम में संशोधन करके? तो सन 1986 में जो बाल श्रम अधिनियम 1986 बना था उसमें संशोधन करके बनाया। इसके तहत बाल एवं किशोर की बात की गई है कि बालकों की बात भी है और किशोर की भी है। बालक होता है 14 वर्ष तक का बच्चा और किशोर होता है 14 से 18 तक का बच्चा, वो क्या होता है? किशोर होता है। दोनों की बात की गई है। ध्यान देना, इसमें क्या पॉइंट निकल के आए? इसमें पॉइंट निकल के आते हैं कि जो बालक होता है, जो बालक होता है उससे किसी भी प्रकार का कार्य या किसी भी प्रकार की मजदूरी करवाना बिल्कुल मना है। बालक से किसी भी प्रकार की मजदूरी करवाना मना है। अर्थात ना तो वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा, ना किसी मिल में काम करेगा, ना किसी कारखाने में काम करेगा, और ना किसी खाने में काम करेगा, ना किसी घर में काम करेगा, ना किसी होटल में काम करेगा, ना किसी दुकान पे काम करेगा। सभी जगह क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई बाल एवं किशोर अधिनियम 2016 के तहत। तो इस चीज़ को समझना क्या कि बाल जो मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करेंगे। अगर कोई करवाता है उससे तो उस पर सरकार रोक लगाएगी। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी कि जो अधिनियम 2016 में बना था, इसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल मजदूरी उनकी क्या कर दी गई? मना कर दी गई, उस पर रोक लगा दी गई, प्रतिषेध कर दिया गया। आगे बात करें किशोर की। किशोर मैंने आपको बताया 14 वर्ष से 18 वर्ष तक का बच्चा क्या कहलाता है? किशोर कहलाता है। क्या कहलाता है? किशोर। अब किशोर बालक से या किशोर बच्चे से क्या करवाएंगे? खतरनाक या जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। तो किशोर से खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, इस चीज़ को ऊपर वाली को मैं मिटा रहा हूँ। किशोर से
खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता या नहीं करवाए जा सकते। मतलब उनको जहाँ जोखिम भरे कार्य हों, मैंने बताया तेजाब की फैक्ट्री हो, बारूद की फैक्ट्री हो, या कांच की हो, या ऐसी कोई जगह हो जहाँ कारखाना हो जहाँ पे जोखिम अधिक हो, उस जगहों पे किशोर से कार्य नहीं करवाया जा सकता। कौन से अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया? तो बाल एवं किशोर अधिनियम 2016 के तहत ये प्रावधान किया गया। अगर मान लो इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना, 50,000 तक का उस पर जुर्माना लग सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये इम्पोर्टेंट है। बाल एवं किशोर अधिनियम 2016, इसके तहत बालकों से तो किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवाई जा सकती और किशोर से जोखिम भरे या खतरनाक जगहों पे कार्य नहीं करवा सकते। अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है या इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है उस पर। तो समझ में आई। अब किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है, सर बालक ये हो रहा है, बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उनसे कोई क्यों काम करवाएगा? तो एक चीज़ समझना, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते मजदूर के रूप में प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं या मिल सकते हैं। वो सस्ते मजदूर के रूप में काम मिल सकते हैं। कम मजदूरी दे जाए उनको तो भी वो अच्छा काम कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में वो मिल सकते हैं, मतलब अधिक संख्या में वो मिल सकते हैं। इसीलिए उनसे क्या करवाया जाता है, बंधुआ मजदूरी या ये जो अपन बाल कर रहे हैं, बाल श्रम, ये उनसे करवाई जा सकती है। क्योंकि अपन न्यूज़ में या अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे बच्चों को छुड़ाया गया, मतलब किसी फैक्ट्री में या मिल में या किसी कारखाने में काम कर रहे हैं बच्चे, तो उनको वहाँ से क्या करवाया जाता है, पुलिस को अगर कोई सूचना देता है तो उसको पुलिस छुड़वाती है। क्योंकि वो क्या है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 23 पढ़ा। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, मतलब क्रय विक्रय की भांति मानव का कोई व्यापार नहीं करेगा। और बालाश्रम की बात की, अगर कोई व्यक्ति काम करता है, मजदूरी करता है, मतलब कहीं रह के काम करता है, तो उसको उतने पैसे मिलने चाहिए जितना उसने काम किया है। फिर बात की अपने अनुच्छेद 23(2) की, जो कि इस चीज़ का क्या है, अपवाद है कि राष्ट्रहित में किसी से बगैर मजदूरी के भी कार्य करवाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 24 पढ़ा अपने। अनुच्छेद 24 बोलता है बाल मजदूरी पर रोक, अर्थात 14 वर्ष तक के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाए जा सकते। फिर समय समय पर अधिनियम बनते रहे। सन 1948 में कारखाने पे रोक लगी, 1952 में खान पे लगी और फिर बाल श्रम अधिनियम 1986 बना। उसमें संशोधन करके बाल एवं किशोर अधिनियम 2016 बना। उसमें क्या किया गया कि बालकों से तो जो 14 वर्ष तक की उम्र प्राप्त है उनसे तो किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं करवाई जाएगी और जो किशोर हैं उनसे जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकते। अगर ऐसा करता है कोई व्यक्ति, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।